गुड मॉर्निंग। लास्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है और उसका रिलेशन वर्क डन के साथ होता है V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, आज हम स्टडी करते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बिटवीन में क्या रिलेशन होता है उसको हम डिराइव करेंगे। डी डब्ल्यू स्मॉल वर्क डन इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स, ये फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और dx के बिटवीन में जो रिलेशन होता है उसमें जो एंगल बनेगा cos 180, दोनों पैरेलल होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स और dx मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बिटवीन में जो रिलेशन होगा वो एंटी पैरेलल होगा, जिसकी वजह से यहां पर एंगल आएगा 180 डिग्री। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एफ ई इंटू डी एक्स, और एफ ई इक्वल टू होता है क्यू नॉन। क्यू नॉन का मतलब हुआ टेस्ट चार्ज या यूनिट चार्ज इंटू ई डी एक्स। इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन देखो, चेंज इन पोटेंशियल या इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं, इक्वल टू होता है चेंज इन वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो आप ये भी कह सकते हो डी डब्ल्यू यानी स्मॉल वर्क डन इक्वल टू क्यू नॉन इंटू डीवी। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को अगर हम कंपेयर करें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड को अगर हम कंपेयर करते हैं तो इक्वेशन बनेगी क्यू नॉन डीवी माइनस क्यू नॉन ई इंटू डी एक्स। क्यू नॉन से क्यू नॉन कैंसल होगा और dv इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई डॉट डी एक्स। तो E इक्वल टू होगा माइनस dv अपॉन dx। यहां पर जो माइनस साइन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो वर्क डन हुआ था इस केस में वो नेगेटिव था। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू माइनस dv अपॉन dx, इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कह सकते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। सबसे पहली बात, सपोज करो एक पॉइंट O है और इस पॉइंट O के ऊपर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, जो कि ये चार्ज फिक्स है, फिक्स पॉजिटिव चार्ज। और सपोज करो कि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके लिए यहां पर निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ये होने वाली है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यानी पॉइंट O से x डिस्टेंस पर यहां पर एक पॉइंट A है। ठीक है, जहां पर मैंने एक यूनिट टेस्ट चार्ज रखा है, क्लियर। और ये है पॉइंट B। पॉइंट A और पॉइंट B के बीच का जो डिस्टेंस है वो dx है। ठीक है, और पॉइंट A पर सपोज करो कि एक यूनिट चार्ज है। ठीक है, तो आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए वो होने वाली है E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर है E इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो कि हमने पढ़ा है dv इक्वल टू माइनस ई इंटू डी एक्स। तो dv इक्वल टू हो जाएगा माइनस के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक, लेकिन अगर आप सपोज करो
सपोज यूनिट चार्ज bring from infinity to point P, which is separated by r distance। ठीक है, यहां पर एक पॉइंट P है सपोज करो, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो r है, और यूनिट चार्ज को हम इन्फिनिटी से पॉइंट P पर लेकर आ रहे हैं। तो उस केस में जो पोटेंशियल होगा एट पॉइंट P वो होगा, इंटीग्रेट करेंगे हम इन्फिनिटी से r डिस्टेंस के लिए के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, माइनस साइन कॉमन लिया, जो भी कांस्टेंट डेटा है उनको मैं कॉमन ले रहा हूं, इन्फिनिटी टू आर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये इंटीग्रेट करने पर आपको जो डेटा मिलेंगे वो होंगे माइनस के क्यू माइनस 1/x आर और इन्फिनिटी, जो कि लिमिट है। जो आप लिमिट पुटअप करोगे तो आपको मिलने वाला जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो होगा के क्यू अपॉन आर। ठीक है, और ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, वीपी इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन डिस्टेंस के साथ होता है 1/r², इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन डिस्टेंस के साथ होता है 1/r। क्लियर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, है ना। डायपोल क्या होते हैं सबसे पहले उसको समझेंगे हम, उसके बाद डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगा उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल की। इलेक्ट्रिक डायपोल जो कि आपने 11th में स्टडी कर रखा है, तो ज़्यादा डीप में इसमें नहीं जाएंगे, बस थोड़ा सा इसको समझते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब होता है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज separated by small distance, separated by small distance, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है ना, जैसे एक माइनस क्यू है चार्ज और ये एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2d है, जो कि वेरी स्मॉल डिस्टेंस है। दोनों ही चार्ज इक्वल अमाउंट में होंगे, लेकिन दोनों का साइन क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। इसी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक आता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक्सप्लेन करता है स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो अगर आप नोटिस करोगे तो यहां पर जो फॉर्मूला बनेगा डायपोल मोमेंट का, वेक्टर P इक्वल टू होता है Q क्रॉस वेक्टर D, है ना। 2D डिस्टेंस है। अब आपको बता दूं मैं यहां पे जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आगे समझते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। क्लियर है? ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। सपोज करो यहां पर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये है
मैंने दो पॉइंट बना दिए, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो आप मान लीजिए 2d है ना। और यहां कहीं पर पॉइंट ए है जिसके ऊपर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, ठीक है। और ये सेंटर है ओ, इस वाले पॉइंट का नाम मैंने बी दे दिया, इस वाले पॉइंट का नाम मैंने सी दे दिया। पॉइंट बी से पॉइंट ए का जो डिस्टेंस है वो आप एज्यूम कर लो कि r1 है, और पॉइंट सी से जो ए का डिस्टेंस है वो आप ऐसे एज्यूम करो कि वो r2 है, और पॉइंट ओ से जो डिस्टेंस ए का है वो आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो कि वो r है, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, और उसका नाम मैंने दे दिया V1। तो V1 इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉन इंटू Q अपॉन R1। सेम इसी तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू नेगेटिव चार्ज V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉन Q अपॉन R2। तो जो आपका नेट पोटेंशियल होगा, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट ए वो होगा VA इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 की वैल्यू देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉन को अगर मैंने कॉमन ले लिया, Q को भी कॉमन ले लिया, क्योंकि अमाउंट में दोनों चार्ज सेम है, लेकिन यहां पर देखो माइनस साइन आएगा क्योंकि ये एक नेगेटिव चार्ज है। तो यहां पर जो वैल्यू होगी 1/R1 माइनस 1/R2 होगी। तो ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट पॉइंट ए, ठीक है। इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो देखें। सपोज करो कि मैंने यहां पर एक परपेंडिकुलर इस तरीके से डाल दिया, इस तरीके से, और इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया M। और देखो इस लाइन को हम थोड़ा सा और पीछे लेकर आते हैं, और यहां से मैंने एक और परपेंडिकुलर डाल दिया इस तरीके से, है ना, इस तरीके से। ये वाला पॉइंट है जिसका नाम मैंने दे दिया N। ये डिस्टेंस भी D है और ये वाला डिस्टेंस भी D है। सपोज करो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं R1 की, तो R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। R1 इक्वल टू होगा R माइनस OM, R माइनस OM। अब ट्राइंगल देखें, ट्राइंगल OMB, OMB, ट्राइंगल OMB से cos थीटा इक्वल टू OM अपॉन OB। OB कितना है, D, तो OM इक्वल टू हो जाएगा D cos थीटा। क्लियर है। तो R1 की वैल्यू मिली R माइनस D cos थीटा, ठीक है। इसी तरीके से हम R2 फाइंड आउट करेंगे। R2 इक्वल टू होगा R प्लस ON, ठीक है। ट्राइंगल देखें ONC, तो इस ट्राइंगल में cos थीटा इक्वल टू होगा ON अपॉन OC, ON अपॉन OC, और OC की वैल्यू होती है D, तो ON इक्वल टू हो जाएगा D cos थीटा।
तो इस तरीके से जो आपको R2 मिलेगा वो होने वाला है R प्लस डी कॉस थीटा। अब हम एक काम करेंगे, R1 और R2 की वैल्यू इस फॉर्मूले में हम पुटअप कर देते हैं। तो जब इस फॉर्मूले में पुटअप करेंगे तो देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, वी ए इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉन इंटू क्यू। R1 के प्लेस पे रखेंगे R माइनस डी कॉस थीटा माइनस 1/R प्लस डी कॉस थीटा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। वी इक्वल टू क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉन R माइनस डी कॉस थीटा मल्टीप्लाई R प्लस डी कॉस थीटा। R प्लस डी कॉस थीटा माइनस R माइनस प्लस डी कॉस थीटा। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे R से R कैंसिल हो गया। और आपको अच्छे से पता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं बेस को। तो वी ए इक्वल टू होगा के क्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉन के प्लेस पे भी मैं के लिख रहा हूं। ठीक है, मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 2d cos थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इस वाले फॉर्मूले से a माइनस बी डॉट ए प्लस बी, इस फॉर्मूले से ये वाली वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कॉस थीटा। हमें अच्छे से पता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है Q क्रॉस 2d। ठीक है, तो उसको हम रिप्लेस करेंगे वी इक्वल टू के और इसके प्लेस पर हम P रखेंगे, P वेक्टर P के वेक्टर P कॉस थीटा। एक्चुअली वेक्टर के फॉर्म में नहीं लिखेंगे क्योंकि एंगल ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पे। तो आर स्क्वायर डी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो वी इक्वल टू, एक मिनट, सपोज करो आर ग्रेटर देन डी, आर ग्रेटर देन डी है, तो उस केस में इस वैल्यू को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। और जब हम इस वैल्यू को नेगलेक्ट करेंगे तो वी इक्वल टू आएगा के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, वी इक्वल टू हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉन आर स्क्वायर इंटू पी कॉस थीटा। ठीक है, स्पेशल केस देखते हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। व्हेन point A, when point A lies on axial line of an electric dipole on side पॉजिटिव चार्ज, उस केस में जो थीटा होगा वो 0 डिग्री होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉन P अपॉन आर स्क्वायर। केस नंबर फर्स्ट था, केस नंबर सेकंड देखते हैं। when point A lies on axial line of an electric dipole on side नेगेटिव चार्ज, तो उस केस में थीटा होगा 180 डिग्री और cos 180 की वैल्यू -1, तो VA इक्वल टू हो जाएगा -P अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये भी फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है एक्सियल पॉइंट के लिए।
सपोज करो केस नंबर 3 में when point A lies at equatorial point, ठीक, from an electric dipole, इसका मतलब हुआ एक नेगेटिव चार्ज यहां पर है, पॉजिटिव चार्ज यहां पर है, और पॉइंट ए यहां कहीं पर है, और इस पॉइंट ए के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक डायपोल निकालना है। तो इस केस में जो थीटा होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। अगर cos 90 की वैल्यू देखी जाए, cos 90 की वैल्यू वो होती है 0, तो ऐसे केस में जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो 0 होगा, ठीक है ना। when point A lies at equatorial point from an electric dipole, तो जो कि इनके बीच का डिस्टेंस है 2d, और ये है r, और ये है आपका इक्वाटोरियल पॉइंट। तो इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा, ठीक है।